प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा। सुमिरन सिद्ध हुए रघुराई और धन्य बाग जो अवसर पाई। मेरे प्यारे दर्शकों, आज जिस विषय का चयन किया गया है उस विषय का नाम है अयोध्या के राम। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सब अवगत हैं कि जन जन के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम जननायक से राष्ट्र नायक तक का एक अद्भुत सफ़र तय किया उन्होंने। आपको याद होगा मेरे दर्शकों कि प्रभु श्री राम इस देश के आदर्श पुरुष हैं। त्रेता युग में उनके द्वारा उनके कार्यों को आज के युग में भी स्मरण करते हुए हम सब गौरवान्वित होते हैं। समाज का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ प्रभु श्री राम के विचार एकदम सटीक न बैठते हों। आप देखे होंगे प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राजा होने के बाद भी उन्होंने 14 वर्ष तक वन में जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसके पीछे सिर्फ अपने देवतुल्य पिता राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करना था। वो एक इस युग में एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पुत्र के रूप में आज इस दुनिया में इस पृथ्वी पर विराजमान है वो अपने पिता का ठीक उसी प्रकार आदेश का पालन करे जिस प्रकार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपने पिता के आदेशों का पालन किया था। ये पहला उदाहरण है मेरे दोस्तों। राज सुख राज वैभव त्याग कर वन में जीवन व्यतीत करना, ये पहला उदाहरण था प्रभु श्री राम का। इसके आगे उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम अपने अनुज भरत को अपना राजपाट सौंपकर वन के लिए प्रस्थान कर गए। और आपने ये भी अनुभव किया है, देखा है कि वन में जब प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से लंका विजय के समय जब उनके सेवक प्रभु के अनन्य सेवक मारुति नंदन हनुमान जी से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो हनुमान जी से क्या कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अर्थात तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। और भरत जी से क्या कहते हैं कि भरत भाई कपिसे उरिन हम नाही, यानी भरत भाई हम कपि अर्थात हनुमान जी के ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। अर्थात प्रभु श्री राम एक आदर्श भाई के रूप में जहाँ भरत जी और लक्ष्मण जी से प्रेम करते थे, शत्रुघ्न जी से प्रेम करते थे, उसी प्रकार अपने परम प्रिय सेवक बजरंग बली से भी भाई के समान ही प्रेम करते थे। और इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तक पहुँचने का अगर मार्ग सर्वाधिक सुदृढ़ रूप से स्थापित है तो वो हनुमान जी के माध्यम से, अर्थात हनुमान जी का पवन पुत्र का स्मरण वंदन और पूजन करके सीधे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, और एक आदर्श परिवार का उदाहरण देखिए जहाँ माता सीता
को जब ये लगा कि मेरे देवतुल्य पति वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं भी आपके साथ वन को प्रस्थान करूंगी, क्योंकि वन में मैं आपको कष्ट में नहीं रहने दूंगी। और उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि राम जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, और राम के बिना मैं भी नहीं रह पाऊँगा, भ्राता श्री के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। इस प्रकार प्रभु राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण तीनों वन को प्रस्थान करते हैं और समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे ये गति आगे बढ़ती है और जब लंका विजय प्राप्त करते हैं प्रभु श्री राम, तो विभीषण को राजपाठ देकर, अब ये देखिए कितना बड़ा आदर्श उदाहरण है, विजय प्राप्त कर रहे हैं रामचंद्र जी और पूरा लंका का राजपाठ रावण के अनुज विभीषण को दे देते हैं, थोड़ा भी वो इसमें संदेह नहीं करते। और जिनका जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ हो, ऐसे आदर्श नायक का नाम है प्रभु श्री राम, जिनका स्मरण मात्र आते ही हम सब नैतिक मूल्य, अनुशासन और अपने कर्तव्यों के प्रति सुदृढ़ हो जाते हैं। प्रातः काल जब हम सब प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, तो एक छवि हम सब के मानस पटल पर उकरती है कि अगर आदर्श नायक के रूप में कोई स्थापित है तो प्रभु श्री राम है। इसीलिए जन जन और कण कण में प्रभु श्री राम विराजमान है। आप देखे होंगे अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक विशिष्ट स्थान है, वहाँ जन जन प्रभु के प्रति ऋणी है। अयोध्या की पहचान ही प्रभु श्री राम से होती है, क्योंकि राम और अयोध्या एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ राम का नाम, वहीं पर अयोध्या का स्मरण। इस प्रकार मेरे प्यारे दर्शकों, हम सब भगवान राम की प्रेरणा से प्रेरित हों और एक आदर्श परिवार, एक आदर्श समाज और एक आदर्श देश के स्वप्न को साकार करें। प्रभु राम की प्रेरणा से हम सब प्रेरित हों, इस कामना और इस आशा के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो इस आध्यात्मिक विचार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जन जन में अध्यात्म और प्रभु श्री राम के उच्च आदर्श स्थापित हों और हमारा देश शिखरता के साथ विश्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। प्रणाम दर्शकों।